और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर संभल से है, जहां पर गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार मालिन बस्ती का निरीक्षण कर रहे थे और इस दौरान एक दिव्यांग युवक ने मंत्री से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दिव्यांग को अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं मंत्री के सामने दिव्यांग युवक ने प्रशासन की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर कुशीनगर पहुंचे। पडरौना विधानसभा के पचफेड़ा गांव में आयोजित जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। जनसभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ओपी राजभर ने कहा कि दुनिया को धोखा देने में माहिर हैं। अखिलेश यादव ने हमें भी धोखा दिया, नहीं तो विधानसभा चुनाव में हम और सीटें जीतते। देखिए, एक लीडर होता है, एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से जिस तरह का रथ यात्रा का समर्थन, चाहे वो अम्बेडकर नगर का रहा हो, चाहे बनारस आजमगढ़ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे आपके बस्ती रहा हो, बलरामपुर रहा हो, गोंडा रहा हो, अभी आपके देवरिया रहा हो, आज हम कुशीनगर हैं, कल हम मैनपुरी रहेंगे, परसों मिर्जापुर रहेंगे। जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है तो कुछ लोगों की सियासत खत्म हो रही है। हिम्मत तो है नहीं है कि कोई जबान खोल दे। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा सदन के अंदर 5.25 साल से मैं हूँ, 403 विधायक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर शिक्षा के सवाल पे 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह की शिक्षा लागू हो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। हिम्मत नहीं है कि सीएम से मिलने, वहां मिलने की हिम्मत नहीं है। इस समय जितने भी भौर नेता खासतौर से हैं और पिछड़े नेता हैं, किसी दल में हों, सबके निशाने पर ओम प्रकाश राजभर है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी महबूबा मुफ्ती से समझौता नहीं करेंगे, समझौता भी हो गया, सरकार भी चली। यूपी में आप देख लीजिए, मुलायम सिंह और मायावती जी, सपा बसपा 36 का आंकड़ा था लेकिन 63 हो गए। ये इतिहास है राजनीति का। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। चुनाव आता है तो तमाम बाढ़ चढ़ते हैं। गरीबों का फ्री इलाज के लिए कानून नहीं बनाते, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कैसे हो इसके लिए नहीं काम करते, प्रदेश में जब सत्ता में रहते हैं लोग तो पत्रकार आयोग गठन करने की काम नहीं करते, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात कानून नहीं बनाते। जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चट से शुरू कर देते हैं कि पुरानी पेंशन हम बाहर। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां पर सीएचसी अधीक्षक की मिली भगत से एनएम घोटाले कर रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया है। ये रामगढ़ कोठारी में है केंद्र स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ कोठारी, यहाँ आपको सुविधा मिलती है या ग्रामीणों को सुविधा मिलती है एनएम द्वारा? कौन आप सुविधा मिलेगा यार, क्यों बैठबे नहीं करते, जब आवाज में चाहे बैठे लाए अस्पताल नहीं तो करें क्या? अच्छा, तो ये गड़बड़ कैसे हुआ? यहाँ शुरू से बैठ रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप जानते होंगे, शुरू से नहीं बैठ रहे हैं कि बीच में? शुरू में क्यों नहीं बैठत रहा, एनएम 2-3 साल से आवे लगी नहीं, टीका लगावा थी अपन बैठा थी, लेकिन बैठने लायक कहे नहीं बेचारे, हरदम कैसे बैठे परेशान है। इस बात का प्रधान से कहा, इस बार का जिला पंचायत से कहा, लेकिन हाँ देखेंगे कोई सुविधा आवे रिपेयर कराई थे। रास्ता भी नहीं है, दरवाजा टूटे हैं, सब सारे दरवाजा टूट गया है, 4 दिवाली भी गिर चुकी है, लेकिन कोई कई बार इसका दरखास्त भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती? कुछ नहीं हो पावा। ये रामगढ़ कोठारी में है केंद्र स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ कोठारी, यहाँ आप। वही खबर गाजियाबाद से है, जहां पर ट्रोनिका सिटी औद्योगिक इलाके में 15 दिन पहले गत्ते की मशीन में मजदूर का हाथ फंस गया था, जो अब हाथ कटने के कगार पर पहुंच गया है। मजदूर जब फैक्ट्री मालिक से इलाज करने की बात कहता है तो फैक्ट्री मालिक पीड़ित मजदूर के साथ अभद्रता करते हैं, जिसके बाद मजदूर ने ट्रोनिका सिटी थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारे लड़के के कंपनी में काम कर रहे थे, काम करते हुए उसमें गत्ते फंस गए थे, वो गत्ते निकाल रहे थे, दूसरे का बिगड़ नहीं तो क्या किया, मशीन चला दिया, हाथ पर डाल दिया। मालिक क्या कह रहा है? मालिक का कह रहा इलाज कराएंगे करा नहीं रहा। कितने दिन हो गए हाथ कटे हुए? 17 तारीख के तक। क्या इलाज कराया आप तक उन्होंने? कुछ नहीं, वो यहाँ पर जो है
एक हफ्ता करवाया जब सही था। अच्छा। ज़्यादा सीरियस हो गया तो मना कर रहा है। क्या सीरियस हो गया, क्या बताया गलने गया? लगा हाथ। हाथ गलने लगा। हाथ गल रहा है, अच्छा तो खर्चा दे रहे हैं, नहीं इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो बस वही मशीन चलते हुए थे, कारीगरी गलती से हाथ आ गया तुमको। अच्छा, मिस्टेक की कारीगरी, मालिक ने पैसे डाल रखा था। मालिक क्या प्रेशर डाला था? वही बार बार जब पीछे ले पीछे जो डब्बे काटो जल्दी, अच्छा। बैठी अर्जेंट में। रोज 8 घंटे की ड्यूटी थी, उस दिन उन्होंने रोक के रखा था 2 घंटा ओवर टाइम। ड्यूटी से अलग टाइम में मेरा हाथ कटा था। ये विश्वकर्मा तो कितने दिन हो गए कटे हुए? कटे हुए दिन हो गए सर, 20 दिन होने वाले थे। अच्छा। ये कर रहे जब इलाज करवा रहा तो मना कर रहा, नहीं करवाएंगे प्लांट, कहना हाथ तो हमारा है। मजदूर आदमी घर पे बैठे, मैं कमाने वाला कोई है ही नहीं। मेरे पापा घर में रहते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते, वो मरीज आदमी है। मैं ये कमाने वाला हूँ घर में, न अब तक तनख्वाह दी न उसने खर्चा दिया पूरा मुझे। क्या लग रहा है, पुलिस में आने से न्याय मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? देखो कंप्लेंट डाल रखी है, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए बड़ी चुनौती है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार के समक्ष कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है, लेकिन इस पर जैसे ही शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला लेता है इससे अवगत कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है और ये वह कांग्रेस ही नहीं है जिसे महात्मा गांधी ने बनाया था। जनसंख्या हमारे लिए चुनौती है और जो संसाधन है उनका उपयोग सब लोगों को व्यवस्थित ढंग से मिले, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। अभी जो चर्चा चल रही है उसको अभी हमारे पास कोई ऐसा पत्रावली विचाराधीन नहीं है, लेकिन चिंता का सबब पूरे हिंदुस्तान के लिए है और जब भी हमारे उच्च अधिकारी को निर्णय लेंगे तो हम लोग अपने विचारों को आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ये सही है कि जनसंख्या भारतवर्ष के लिए एक चिंता का विषय है कि संसाधन आज़ादी से पहले जो थे, जो हमारी भूमि थी, जो हमारा आकाश था, जो हमारा भूभाग था, वही है और उसी में आज हम इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस समय हम लोग 40 करोड़ के लिए थे और आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे हिंदुस्तान में निवास करते हैं। तो इस पर कुछ न कुछ तो रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। जो हिंदुस्तान को प्रेम करेगा, जो भारत माता को प्रेम करेगा, वो अपने संसाधन जो हमारे पास हैं, सभी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, सबको रहने खाने का अच्छा इंतजाम हो, सबके लिए उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो और इसके बाद जीवन यापन करने के लिए सबको रोजगार भी देना है। तो ये सब किसी जरूर कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है और हम सब इसके लिए चिंता करते रहते हैं। वही खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पर ट्रोनिका सिटी इलाके में बुक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बगैर किसी परमिशन के बड़ी संख्या में किताबों को स्टोर करके रखा गया है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, जिससे कि एक बड़ा हादसा कभी भी यहां हो सकता है। वह इस पूरे मामले में स्थानीय अधिकारी ने बताया है कि इस तरीके का काम करना बेहद ही गलत है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में किताबों को बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाना काफी गलत है और अब इनके जरूरी परमिशन की जांच विभाग के द्वारा की जाएगी। साथ ही इनके एनओसी कैंसिल करने की कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की जाएगी। पहली बात तो अगर उसने 2 फ्लोर पे इस तरह से बनाया है तो हम उसका पूरा निरीक्षण करवाएंगे जी कि वो बिल्डिंग जो है अपने आप में वो सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, हमारे नक्शे के अनुसार बनी है कि नहीं बनी है जी। दूसरा, बिना रेंट एग्रीमेंट पे चला रहे हैं जो बिल्कुल गलत है जी। उनको हम लोग सीलिंग की नोटिस देंगे जी, निरस्तीकरण की नोटिस देंगे और 7 दिन में अगर ये नहीं खाली करते हैं जी तो इसको बिल्कुल इसको सील कर दिया जाएगा जी। इस तरह से किताबों की आप गोदाम बनाए हुए हैं जो कि परमिटेड नहीं है हमारे यहाँ, केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउड है, गोदाम बनाने के लिए अलाउड नहीं है और बिना कोई सुरक्षा के इंतजाम के आप कर रहे हैं, जिसके लिए सीआरपीसी में मुकदमा तक करने के लिए अधिकार है फायर डिपार्टमेंट पे, उनको भी हम लिखेंगे कि वो इस संबंध में। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां पर जनवरी 2023 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं और सांस्कृतिक धरोहर है
सरकार उनको और बेहतर करेगी। 2019 के दिव्य और भव्य कुंभ में 110 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे और इस बार मेले में सरकार पहले से बेहतर इंतजाम करेगी। और डिप्टी सीएम पाठक ने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिसने भी कानून को तोड़ा है, सरकार उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, माघ मेला हो या कुंभ मेला हो, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपने जो पारंपरिक त्योहार हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम और बढ़िया करेंगे। अब पिछली बार जो कुंभ लगा था, आपने देखा पूरी दुनिया में सराहना हुई। 110 देशों से अधिक के झंडे हमारे पास लगे थे और सबसे बड़ी बात थी कि स्वच्छता को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के देश और दुनिया में इसकी तारीफ हुई है। हम इस बार उससे अच्छा इंतजाम करेंगे। अपराध और भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। हम दावे के साथ कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल जो संगठित माफिया गिरोह थे, उनके नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है, या तो वो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ नहीं रहे। अपना पराया छोटा बड़ा नहीं है, जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद सीएम ने मेयो हॉल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया और समारोह का उद्घाटन भी किया है। आपको बता दें कि मेयो हॉल क्रीडा संकुल के 50 साल पूरे हो गए हैं। उसी को लेकर यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया है और साथ ही समारोह में शामिल होने के बाद सीएम ने खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। जनपद बुलंदशहर के परवाना के लोक किसान इंटर कॉलेज जेलना के रामलीला कमेटी परवाना ने भव्य दशहरा मेले का आयोजन किया है। प्रमोद लोधी और डॉक्टर सतीश लोधी ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री राम ने अग्नि बाण मारकर रावण का वध कर दिया। रावण दहन होते ही अपार जनसमूह खुशी से झूम उठा और भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगे। प्रमोद लोधी ने आयोजन समिति और विशिष्ट अतिथियों को भगवा शॉल उठाकर सम्मानित भी किया है। औरैया में गौशाला का बुरा हाल है, जहां गायों को न खाने के लिए चारा मिल पा रहा है, न ही पीने के लिए पानी। बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों की खराब स्थिति को सुध ली है। वहीं पशु चिकित्सक और ईओ नगर मीडिया के कैमरे से भागते नजर आए। बजरंग दल के पदाधिकारियों से नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा भद्रता किए जाने का भी बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है। कई बार कहा है, सीएम साहब भी पिछली बार आए थे, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन ये बरसात की वजह से इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये इनसे कोई भी कहते हैं आप बता दिए क्या करें। अब जैसे ये गेट है, गेट में हम अंदर नहीं आ पाते, गेट धंसा हुआ है। अब ये गेट ऊंचा हो तब डाला जाए कुछ। लेकिन अब यही है कि बरसात कहते हैं साहब रोजाना तो होती नहीं, हो जाएगी 2-4 दिन में सही हो जाएगी। इस वजह से ये जो है वो चल रहा है और ये वास्तव में कीचड़ और गंदा पानी और ये इसको दाना 2-4 दिन दाना बीच में नहीं मिला है, बिल्कुल सही है। और हरा चारा तो खैर बीच में जब दिया है तो दाना नहीं दिया। हरा चारे के लिए तो हम लोग हमेशा अनुरोध करते हैं, हर गौशाला में अनुरोध करते हैं, तो कहीं नहीं व्यवस्था हो पाती है। अब व्यवस्थाएं हैं और कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अब इतना पैसा कम है हम कैसे करें। हालांकि प्रशासन का भी निर्देश है कि कुछ चंदा कुछ लोगों से अनुरोध करके पैसा लिया जाए और उनकी भरपाई की जाए, लेकिन ऐसा भी करने पे कोई नहीं। पानी का आज रात में ज्यादा बरसा, उसकी वजह से कीचड़ थोड़ा गौशाला में हो गया है। गायों को प्रॉपर चारा और दाना दिया जा रहा है, पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है और 4 बीघा हरे चारे की भी व्यवस्था थी, जो ज्यादा बरसात होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। बजरंग दल के लोग जैसा कि आपके सामने आरोप लगा रहे थे कि जब लोग पहुंचे वहां तो एक गाय की फांसी का फंदा लगा था और अगर वो ना पहुंचते, उनका आरोप है, तो हो सकता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे इस संबंध में? जो वहाँ सेवादार काम करते हैं वो ही बता सकते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel. Macro lubricant ready to